नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। अपन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोलॉजी में भी अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज पढ़ रहे थे। कितनी फेज होती हैं? 4 फेज होती हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओव्यूलेटरी फेज से, क्योंकि 2 फेज तो अपन क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अंडोत्सर्ग की प्रवासता और ये 14 डे पर होती है। रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH अकर ऑन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। क्या समझ में आया इससे? देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डे पर LH का क्या होता है? रैपिड सिक्रेशन होता है और इसे ही क्या कहा जाता है? LH सर्ज कहा जाता है। LH सर्ज के कारण 14 डे पर फीमेल्स में क्या होता है? ओवुलेशन होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ओवुलेशन की प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है? LH होता है। ठीक है, ओवुलेशन की यहाँ पर डेफिनेशन देखिए। LH हार्मोन की प्रेजेंस में ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का बॉडी से बाहर निकलना है क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा भी जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान ओवरी से बाहर निकलने वाली संरचना का क्या नाम होता है? क्या होता है? तो सेकेंडरी oocyte होता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के डायग्राम यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं बनाए हैं। प्रॉपर तरीके से बनाकर भी आपको बताए थे ओवरी वाला पोर्शन जब पढ़ा था तब। ठीक है, तो यहाँ पर समझाने के तरीके से ऐसा बनाया है। देखिए, ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ये LH की प्रेजेंस में यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाता है? रैप्चर हो जाता है। देन सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? ओवुलेशन कहलाती है। ठीक है, ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था। इस सेकेंडरी oocyte का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, अगर ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ में अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये फर्टिलाइजेशन अगर सक्सेसफुल हो जाए तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा। ये इंडिकेट करता है कि फीमेल क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो ओवम नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में बॉडी से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। तो ये थी कौन सी फेज? ओवुलेटरी फेज थी। तो यहाँ पर ओवुलेटरी फेज कंप्लीट होती है। देन स्टार्ट करते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को हिंदी में ल्यूटियल प्रवासता कहा जाता है। 15वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलती है, यानी 14 दिन की होती है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज यानी स्रावी प्रवासता कहा जाता है। ल्यूटियल फेज को पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है। ठीक है, इस फेज के दौरान ओवुलेशन के पश्चात शेष बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल का भाग LH की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। देखिए, ये क्या है? ग्राफियन फॉलिकल है, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, LH की प्रेजेंस में यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। देन ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte यहाँ से क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये क्या है? रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, ये रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल LH की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है। ध्यान रहे, कार्पस ल्यूटियम बनने के कारण इस प्रवासता को क्या कहा जाता है? ल्यूटियल प्रवासता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर किसका निर्माण होता है? कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन भी करता है, देन एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करता है। तो आपको ये बात तो पता है कि कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, लेकिन ये नहीं पता कि ये एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन करता है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रवासता में एस्ट्रोजन प्रारंभिक दिनों में क्या रहता है? एक्टिव रहता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम थिक हो जाती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि फॉलिकुलर फेज में भी एंडोमेट्रियम क्या हो रही थी? थिक हो रही थी, तो वहाँ पर भी थिक होती है। ठीक है भाई, 14 डे पर क्या होता है? एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम रहता है, लेकिन बाद में एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम और थिक हो जाती है। ठीक है, और कार्पस ल्यूटियम वह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नोट वाला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। एस्ट्रोजन
ये हार्मोन एंडोमेट्रियम को थिक करने का काम करता है, एंडोमेट्रियम को रिपेयर करने का काम करता है, एंडोमेट्रियम को मोटा करने का काम करता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखता है। दोनों में अंतर है। थिक कौन करेगा? एस्ट्रोजन करेगा। बनाकर कौन रखेगा थिकनेस को? प्रोजेस्टेरोन रखेगा। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इट मीन्स एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है, ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो का क्या हो सके? इम्प्लांटेशन हो सके। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, ठीक है। प्रेगनेंसी फिक्स हो जाती है तो लगातार 9 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है। करता कौन है? कार्पस ल्यूटियम करता है, ठीक है। इसी वजह से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को एंटी अबॉर्शन हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्भपात को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको एंटी अबॉर्शन हार्मोन कहा जाता है। देखिए, यदि प्रेग्नेंट फीमेल में किसी कारण से प्रोजेस्टेरोन ठीक तरीके से सिक्रेट नहीं होता है तो उस फीमेल में क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता तब गर्भपात नहीं होता, अन्यथा गर्भपात हो जाएगा, ठीक है। ओवुलेशन की प्रोसेस के दौरान सेकेंडरी हूसाइट रिलीज हुआ था। अगर उसका स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन हो जाए तब कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है भैया? एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। ये बातें तो मैंने आपको बता दी। तब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एफएसएच का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है? कार्पस ल्यूटियम बनता है, ऑब्वियसली बनता है। एस्ट्रोजन ज़्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन भी ज़्यादा रहता है। एफएसएच यहाँ पर कम हो जाएगा तो फॉलिकल का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा और प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती तो ये भी कम रहेगी, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रेगनेंसी के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है। किससे? एस्ट्रोजन हार्मोन से। भाई हार्मोन दोनों ही होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन से ज़्यादा होता है प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के दौरान। अगर यही सिचुएशन देखें अपन पार्चुरेशन में क्या होता है? एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। किससे? प्रोजेस्टेरोन से, ठीक है। भाई प्रेगनेंसी के दौरान तो प्रोजेस्टेरोन रहेगा, तभी तो उस एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बनाए रखेगा, ब्लॉकेज का काम करेगा ताकि फीटस बाहर ना आ सके, ठीक है। और पार्चुरेशन के टाइम क्या रहेगा? ब्लॉकेज को टूटना जरूरी होता है तो तोड़ेगा कौन? एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा और ब्लॉकेज टूट जाएगी और फीटस क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंडोमेट्रियम टूट के मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में बॉडी से क्या हो जाएगी? आउट हो जाएगी, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है? डीजनरेट हो जाता है, एलएच का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम येलो बॉडी होती है और कार्पस एल्बिकेंस वाइट बॉडी होती है। तो कार्पस ल्यूटियम किस में चेंज हो जाएगा? कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी गिर जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन के लेवल के गिरने से मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। भाई एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर गिरा हुआ ही रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। नोट, प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से लगातार सिक्रेट होता रहता है जिससे नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, ठीक है। तो चीज़ें 2 बार रिपीट कर दी हैं, कंफ्यूज नहीं होना अभी आपको। अब देखिए, डे ऑफ ओवुलेशन कैसे निकालेंगे? कंप्लीट डे ऑफ साइकिल, कौन सी साइकिल की? मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने दिन होते हैं? 28 की होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसमें से माइनस कर देंगे पोस्ट ओवुलेटरी फेज यानी ल्यूटियल फेज। कितने दिन की होती हैं? 14 दिन की होती हैं। तो 28 में से 14 को माइनस किया तो 14वें दिन क्या हो जाएगा? ओवुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फेजेज आपकी कंप्लीट हो चुके हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, लेकिन एक ग्राफ के थ्रू भी इन सारी फेजेज को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो
अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे, देन इसी के साथ में एम्ब्रियोलॉजी फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।